चीज़ होती है, पाशा दीदी की शादी की है, फेरों के टाइम में पाशा दीदी और शर्मा जी इस पर बैठे थे। क्या बात है। 79 में हुई थी क्या? 79। मेरे ख्याल में आया था इलाहाबाद से 78-79 के बीच में, 78 में ही मतलब पापा मम्मी की शादी के बाद हुई है। बात हुई थी, 78 में हुई थी। मेरी जॉब लगी थी 78 में, अच्छा। तो मैं फिर यहाँ आया था 78 1970 ये तब की कुर्सियां हैं तब की कुछ 78 की। वाह। काशीराम आपको याद होगा। मुझे बहुत अच्छा याद है। हम लोग वो नवरात्र एक दिन वो दूध का गिलास है, मैं कहता है ना भरजाई कि मैं नहीं पीना, तो मैं नहीं पीवांगा। ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ पता नहीं कि किस मैं नौकर रहते कि मैं करदा बंदा पगड़ी पहनते थे वो हर वो तो शादी में। शादी में लाल रंग की पगड़ी, पिंक रंग की, सबकी फिर वे बहनें वो- साथ साथ रहते थे। शादी पे जाना था, तो वो कहते उन्होंने कहा कि आज ना ये एक चीज ही बनी मैं तेरी भरजाई ने घर करी नौकर नहीं भरजाई, उन्होंने सोचा है नौकर मैं हूँ कहता ना कि मैं नहीं खाने नहीं। फिर एक दिन कहते वो इसने व्रत रखे ना, एक बोरी आटे की किलोन की दाल आलू 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 की लिया कि भाई ये इसको इसने व्रत रखे हैं, तो खाने वो मतलब व्रत तो थोड़ी होता था, सारा दिन खाते रहते आलू खाते रहो बोरा। कि मैं जब छोटा था तो वहाँ आया था पाकिस्तान में, वहाँ मकान बना, तो मकान में 47 रूम्स थे और 3 हॉल थे, दुकानें थी आगे। तो वो कह रहा था कि निका जी आए थे यहाँ से, इसमें मकान में 47 रूम्स थे उनका आपके। नक्शा भी उनके पास होता था, शाम का बस मैंने देखा। इमेजिन 47 रूम्स का घर। और 3 वो थी दुकानें बड़ी बड़ी। एक में जिया पापा को रेडियो जब नए शुरू हुए थे उसकी दुकान डाली थी, एक फर्नीचर की, एक कपड़े की। और वो बता रहे थे कि उसमें क्या था साहब कि हमारा जो सर्वेंट बता रहा था कि निक्का जी यहाँ आए थे, जयपुर से पत्थर लेके गए थे, और वो पत्थर 100 मुसलमान 1 साल तक घिसाई करी उन्होंने, 7-7 फुट तक लगाया था। वहाँ कह रहा था कि मैं जब आता था तो अपने झाड़न से उसको सफाई कंघी करता था। क्या बात। Stories. उधर की जगह का क्या नाम था जहाँ ये रहते थे? वो आप इस्लामाबाद होगी कौन सी वो वाली जगह थी। तो देर हो गई तो ट्रेन वाले को मना कर देते अभी 15 मिनट ट्रेन मत चलाना। जब वो पहुंच जाते थे तब कहते थे ट्रेन चला दो। अच्छा, इतना वो था। और अभी वो ना स्टैंडर्ड फर्नीचर वाले चाचा जी की लड़की, उनका हस्बैंड फॉरेन मिनिस्ट्री में था, हाँ। वो वहाँ पोस्टेड था, तो वो घर देख के आई थी। है? क्या कह रहे कोई मिनिस्टर है, किस कौन देख कर रहा है, मैं समझी नहीं। स्टैंडर्ड फर्नीचर हाँ, मार्ट वाले ना, उनकी हाँ। बड़ी बेटी सबसे, हाँ। वो उनका हस्बैंड फॉरेन मिनिस्ट्री में था, अच्छा। वो पोस्टेड थे वहाँ एम्बेसी में, तो वो देख के आए। मैं इस तरह छोड़ के चली गई। पंडित आते थे ना श्राद्धों में, उनको भी चांदी के बर्तनों में ही खाना खिलाया जाता था। गुड्डी दी तो बाद में पैदा हुई ना, है ये तो बाद में। बेबी वहीं पर की है। याद थोड़ा ना हो गया तो बच्चे होंगे तब। 5-6 साल के हो गए। पाशु बहन जी को वो कहते थे, हम कांशीराम बता, सोनी मुन्नी बुलाते थे, कहता मैं इनको अपने कंधे पे बिठा के घुमाता था। अच्छा, मतलब ही वाज सो सीनियर, मतलब पाशु दीदी से काफी सीनियर थे वो। गोल्डन मोमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए हमने। जब पूजा होती है ऐसी किशन जी वाली, हाँ, 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 तो झांकियाँ बनाते हैं। हाँ, तो ये हमारे यहाँ ना जब किशन भगवान को ना उन दिनों में किशन भगवान जी की मूर्ति के ऊपर उस दिन कपड़ा डाल देते थे। अच्छा। पता नहीं क्यों कुछ होगा। हाँ। और हम लोग बचपन में मंदिर बनाते थे, पैसे इकट्ठे होते थे, और मैं और वो चले जाते थे, तो यहाँ पर करतार होटल था, वो 1 रुपए की 7 सीख कबाब देता था, 5 रुपए थे 35 सीख कबाब ले लिए, दोनों खा आप और कौन? तो कांशीराम अच्छा। पुल्ले पापा का वहाँ कैंप लगा हुआ एनजीसी का, उन्होंने ढूंढ लिया उसको जाके वहाँ, फिर उसको घर ले आया, कहने तेरा कोई है नहीं आगे पीछे, तो बहुत बुढ़ा हो गया, तो मेरे ख्याल 75-80 साल की उम्र में गया। भाई जी आपको याद है उधर का घर? है घर याद है? घर थोड़ा थोड़ा याद है। थोड़ा थोड़ा। 35 बीघे में घर वो कोठी बनी हुई थी। अच्छा, 35 बीघे में बहुत हो गया वो तो। एक कोठी थी उस 35 बीघे में। एक कोठी 35 बीघे में थी, और एक साइड में ना दुकानें थी, कपड़े की, फर्नीचर की, ये रेडियो की दुकानें भी वहीं थे। टेलर भी बिठा रखे थे, कारपेंटर के लिए नीचे तहखाने में कारपेंटर काम करते। तभी आपके वो जो थे डॉक्टर आनंद कहते थे सोने दी लंका छड़ के आए, ये तो मैंने उनके मुंह से सुना है बचपन में, सोने दी लंका छड़ के आए हैं। आनंद, डॉक्टर आनंद बोलते थे ना, सोने दी लंका छड़ के आए ने।
वो बचपन के दोस्त थे ना निक्का हाँ जी। निक्का जी के तो दोस्त पहले वो साइकिल पे प्रिंटेड आते थे। पगड़ी पहनते थे वो साइकिल पे आते थे वो डॉक्टर साहब ना हमारे को देखने। तो एक बार निक्का जी ने उनको कहा तो वो कहने लगे नहीं मैं दूंगा। अब निक्का जी ने क्या किया कि एक गाड़ी खरीदी, उनके घर आके खड़ी कर दी। ये अपनी गाड़ी हैं निक्का जी ने लेके दी, वाह दोस्त को लेके दी, बताओ। आप लोग भी निक्का जी बुलाते अपने हम लोग पापा तो को? निक्का जी बुलाते जी थे। जी जी लगा दिया। और सारे कोई उनके फिर कस्टमर जो जो आते थे ना कस्टमर आते थे पुराने। वो भी निक्का जी निक्का जी माय निका जी जब जैसे वहाँ से मिलिट्री वाले कपड़े सिला के एक बार चले गए कहीं बाहर और है, वहाँ से फोन करेंगे निका जी हमारे ये कपड़े सिलवा के फिर बाई पोस्ट ले अरे हमें तो बचपन में कितने साल तक तो ये समझ में आता था दादाजी को निक्का जी बुलाते हैं। मेरे को तो वो जो कहते हैं ना वो अवेयरनेस ही बाद में आई कि निक्का जी क्यों है। उनकी मदर उनको निका निका हाँ। और दूसरे भाई उनके वो नुन्नू जी हो गए। मुन्नू जी हो गए और दूसरे मोहन चाचा मोहन चाचा जी। मोहन चाचा जी। उनको क्या बुलाते थे? बाप पापा के उनका नाम मोहन चाचा जी अंग्रेजों का राज ही बहुत अच्छा था हमारे लिए तो। है। हाँ जो मोहन चाचा जी थे ना हाँ पद्मा भाभी जी के हमारे निका जी का छोटे भाई थे। हाँ 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 चाचा लगे ना आपके। गांधी को बहुत गालियां देते वो थे। कहीं गांधी की फोटो देखते थे रोड पे तो खरीद के उसे जूते मारते थे। नेचुरली उनका तो बहुत अच्छा था सब कुछ। ना वो ये बंटवारे करवाते हाँ। वहाँ पर आराम से रह रहे होते। अब बताया था ना जब ये आए थे कहते 1 लाख रुपए लेके आए थे तो अंग्रेजों ने कहा कुछ नहीं होना ऐसे ही गांधी अल्लाह में चाह रहा है हाँ। आप घुमाओ। तो मसूरी में ये 1 साल वहीं रहते हिमालयन हिमालय होटल। क्लब में। हाँ। फिर वहाँ बिल्कुल 5 लाख रुपए बचे थे इनके पास 5,000 रुपए बचे थे। हाँ। तो 5 सालों में हमारे एक मामा जी थे वो एयरफोर्स में थे। हाँ। उन्होंने एक हवाई जहाज दिलवा दिया था दिल्ली से जो फ्लाई करके गया जहाँ पर ये लाहौर में रहते थे और वहाँ से इन सबको भाइयों को ला के वापस कल था। कोई नहीं रह गया वहाँ पे, सब आ गए। पापा ने ना वो क्या करा कि अपनी किताबें कुतुबें इकट्ठी करने लगे ले जाने के लिए उनको निकाल नहीं बैंक में। अच्छा। बैंक से उनका तो सारा सामान आ गया था बाकी चाचा जी और उनका हमारा से नहीं आ पाया था तो चाचा जी और वो किताबें कुतुबें छूट के वहाँ हाँ। कह रहे हैं कि सब पैक पड़ा था गोल्ड वगैरह लाए गोल्ड भी रह गया उनका। सारा नहीं हमारे साइड वो तो बता रहे हैं निक्का जी कहते थे कि अब हमने इतना कमा लिया है कि हमारी बहुएं अगर नोटों से चूल्हे जलाएं तब भी खत्म नहीं होगा। बताओ। लेकिन एक यहाँ पर भी एम्पायर बनाया उन्होंने। वो उनका क्या था उन्होंने ये कहा था कि मैं साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू किया था। अब 27 साल 28 में रिटायर हो गया था। फिर यहाँ आके नए से